हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय कैसे दे। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसका जवाब कैसे दे। गाइस सोचिए, आपको अपना ही परिचय देना है तो मैं इसमें आपका मदद क्या कर पाऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, आपको ही बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं। तो फिर आपको दिक्कत क्या है इंट्रोड्यूस करने में। दिक्कत ये नहीं कि आपको इंट्रोड्यूस नहीं आता, आपको आता है, लेकिन आपको अंग्रेजी में सेंटेंस बनाने नहीं आता है कि कब कैसा सेंटेंस बनाए। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा ना कि आप अगर पूरा देख लीजिएगा तो किसी के सामने इंटरव्यू जब से रिलेटेड कोई भी अगर हो या किसी पार्टी फंक्शन में भी जाते हो, वहाँ इंट्रोड्यूस अगर करना हो तो वहाँ बेहिचक वहाँ से आसानी से हम जवाब दे पाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको किसी के सामने अगर इंट्रो देना होगा तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, वहाँ दो प्रकार के लोग होते हैं। एक इंट्रो जो होता है फॉर्मल होता है और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल बोले तो हम अगर ऑफिस में या जब से रिलेटेड किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसको फॉर्मल बोला जाता है, और इनफॉर्मल जिसे रिलेशन में या किसी पार्टी फंक्शन जाते हैं तो वहां पर हम इनफॉर्मल का प्रयोग करते हैं। तो आप इस वीडियो में दोनों प्रकार के आप इंट्रोड्यूस कर पाइएगा, समझ पाइएगा, वो भी एकदम करेक्ट। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। यहां पर हम देखेंगे ग्रीटिंग। पहला मैंने लिया ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब ध्यान दीजिएगा अभिनंदन। मान लीजिए किसी को अभी फर्स्ट ऑफ ऑल किसी से मिलते हैं तो हम अभिनंदन करते हैं ना, तो वहां पर हम ग्रीटिंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सुबह का हो तो गुड मॉर्निंग, और शाम का हो तो गुड इवनिंग, और गुड आफ्टरनून हम बोल सकते हैं दोपहर का, और हेलो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसी से मिलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हारो सर मैडम बोल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ फॉर्मल में। ध्यान देना, यहाँ पे एक एक पॉइंट यहाँ नोट करवा रहे हैं। ये बात आप किसी से बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कोई दिक्कत नहीं है। उसके जस्ट बाद आपको ग्रीटिंग में करना है, अभिनंदन में करना है कि हेलो, और हेलो करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर सर कहना होगा या मैडम, अगर आप उसको मतलब पर्सनली किसी को कह रहे हो तो। लेकिन अब सोचिए, भरे मंच पर गए हैं तो क्या वहाँ सर मैडम बोलेंगे? नहीं ना बोलेंगे। वहाँ पर आपको बोलना होगा हेलो एवरीवन, माने सभी को अभिनंदन करना होगा। एक बात आपको ये मिस्टेक नहीं करना होगा, ये मिसयूज होता है, बहुत लड़का ऐसा कर देता है। डोंट से, यानी आपको नहीं बोलना कभी हाय या ही के जवाब, यानी आपको नहीं बोलना होगा। आप हाय या ही अगर बोल दीजिएगा तो आपका इंट्रोड्यूस गलत माना जाता है, वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल। हाँ, इनफॉर्मल में हाय ही चल जाता है, लेकिन आप इसको वाइड कीजिएगा कि नहीं हम इसको प्रयोग नाम लाए। ठीक है, यहां पर जो दूसरा नंबर जो लिया गया है ना, यहां पर थैंक देम, इसको आपको ध्यान से देखना है। हाँ, आप एक काम कीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सबको मैं एक जगह लास्ट में लूंगा। जब एक जगह लूंगा ना लास्ट में, तो आपको समझ में आएगा कि हम किए क्या है। ठीक है, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। और वीडियो में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। देखिए, थैंक्स देम जो है ना, यहाँ पर थैंक्स फॉर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आपको ये लाइन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बोलना होगा। कब? जब आप किसी से अकेले में कहीं मिलते होंगे तब, या अगर मान लीजिए किसी के साथ अगर किसी के बीच में जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सबको अभिनंदन करना होगा। ध्यान दीजिएगा, थैंक यू बोलना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर थैंक यू वेरी मच फॉर मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस, यानी हम किसी से पर्सनली भी या किसी के बीच में जाते हो तो ये आप बड़ा लाइन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप छोटा सा भी काम चला सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार बोल पाइएगा, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। आप इस लाइन को बोल सकते हैं, यानी हमने दो लाइन तैयार किया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या ऐसे बोल सकते हैं। हाय या ही का प्रयोग नहीं करना है, वो भले फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों में आप वाइट कीजिएगा, इनफॉर्मल में भी। उसके जस्ट बाद मैंने यहाँ पर देखा कि थैंक यू जब भी आए तो इस तरह बोल दीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा का नंबर देखते हैं, नेम। आई एम विनय कुमार, मैंने बोला आई एम डॉट डॉट में छोड़ दिया, मैंने बोला आई एम विनय कुमार। आप यहाँ पर कोई भी नेम बोल सकते हो, लेकिन एक बात याद रख, अगर ये इंट्रो अगर फॉर्मल दे रहे हो तो आपको वहाँ पूरा नेम आपको बोलना होगा, जो आपको मतलब टाइटल हो वो भी लगा कर बोलना होगा। लेकिन आप अगर इनफॉर्मल कहीं जाते हो तो वहाँ पर मतलब वहाँ पर बोल सकते हो, विनय भी काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना, माई नेम इज विनय कुमार भी बोल सकते हो, ऐसे भी आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर नाम अपना चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर कोई भी अगर जो आपका नाम होगा, आई एम कुछ भी हो डॉट डॉट के जगह पर, या माई नेम इज। एक बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर डोंट से, यानी माना करा जा रहा है आपको माई सेल्फ नहीं बोलना। जैसे मैंने बोला कि माई सेल्फ विनय कुमार, ये आपका पूरा सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाता है। आप ऐसे बोलने का अवॉइड कीजिएगा, मत बोलिएगा। ठीक है, 4 नंबर देखेंगे कि प्लेस, यानी आपका स्थान का बात करना है, यानी 4th स्टेप पर आपका स्थान का बात करना है। यानी आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम, अब जहां से वहां लिख सकते हो। यहाँ पर मान लीजिए हम बिहार से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिहार, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली तो दिल्ली लिखिए, यानी जहां आप देना चाहते दे सकते हो। या आप दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हो, आई बिलोंग टू बिहार बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई हैव
फ्रॉम, यहाँ पर आप यहाँ पर मान लीजिए कि बता रहे हैं कि हम यहाँ पर पहले थे लेकिन करंट में अब यहाँ आ गए। मान लीजिए कि आप यहाँ बिहार लिख देते हो कि पहले हम बिहार में थे और करंट अपना मान लीजिए झारखंड, आप बता सकते हो, ध्यान दीजिएगा झारखंड। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी आप पहले अस्थाई जो पता वो बता सकते हो, अब करंट जो हो वो भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आपको समझना होगा, यहाँ पे एक खेल है जिसका नाम है ईट सेल्फ। ईट सेल्फ का प्रयोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैंने तो बोल दिया बिहार से, बिहार में कहाँ से है, ना सिवान न छपरा, कोई जिला का नाम डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं बोला। तो आपको अगर मान लीजिए कि अगर डिस्ट्रिक्ट नेम बोलना होगा, मान लीजिए आई एम फ्रॉम, यहाँ पर बोल दे आई एम फ्रॉम बिहार हटा करके मैं सिवान बोल दूं, तो सिवान के जस्ट बाद इट सेल्फ लगाऊंगा, तब यह सेंटेंस हमारा सही होगा। या मान लो अगर मैं बिहार से ही प्रॉपर हूं तो बिहार में भी लगा आई एम फ्रॉम बिहार इट सेल्फ, यानी इसका इट सेल्फ का मतलब होता है, इट सेल्फ का मतलब याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है कि से हूं, यानी वही से जहां से वो बोलना चाहता है। तो आप इट सेल्फ का प्रयोग भी कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना है इट सेल्फ का प्रयोग वही करना है जहां पर पर्सन वहां से हो, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे योर जॉब, ध्यान दीजिएगा योर जॉब, यानी आपका कोई अगर जॉब हो तो आपको बताना होगा। याद रखिएगा, अब देखिएगा, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा तो जॉब है नहीं है, किसी के सामने जाकर अगर परिचय दे इंग्लिश में तो कैसे उसमें जॉब बताए। देखिए आप कोई ना कोई काम तो कर रहे होंगे तो आपको बताना जरूर पड़ेगा। जॉब का मतलब नहीं कि जो आप सरकारी गवर्नमेंट जो कर रहा है वही है, ऐसा बात नहीं है। आई एम एन, देखिए ए एन का प्रयोग आपको देख कर करना होगा। आई एम अ स्टूडेंट, जैसे आप छात्र होंगे तो बोल सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट। अगर कोई टीचर जैसे हम है तो आई एम अ टीचर बोल सकते हैं। कोई इंजीनियर हो तो आई एम एन इंजीनियर बोल सकता है। अब इस चीज का ख्याल रखना कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा। आई एम अ बिजनेसमैन आप ऐसे यूज कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, आपको जरूर बताना होगा कि आप क्या हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, अब ये देखेंगे पर्सनालिटी, यानी आपका व्यक्तित्व यहाँ पर देखा जाएगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। यहाँ पर आपको कैसा बोलना है, आई एम ओपन माइंडेड। अब बताइए, आपको भी बात बताना होगा ना कि आप कैसे हैं, क्या सोचते हैं, तो इसमें बताना पड़ेगा आई एम ओपन माइंडेड। अरे आप जिस विचार से ना उसी विचार से आप बोलिएगा, ठीक है। हम यहाँ 3-4 ऑप्शन ले लिए हैं। आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, यहाँ पर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ब्रेव हो या आई एम एफेबल, उसके बाद आई एम जेंटल यहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा कि इसमें हम अपने व्यक्तित्व को दिखाना होगा, ठीक है। देखेंगे क्वालिफिकेशन जब भी आपसे कोई पूछे तो अपने पढ़ाई के बारे में को बताना होता है। इसमें बताइएगा आई एम क्लास, मान लीजिए किसी क्लास में हो, मान लीजिए कोई 10 में हो तो 10 लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा आई एम 10th नहीं बोल सकते हैं। 10th बोलने के लिए आपको क्या करना होगा, 10th आप यहाँ लगाइएगा तो ये सही हो जाएगा, यानी 10th जहाँ रहेगा ना, ये ध्यान देने वाला बात है। या आपको ये बोल सकते हो आई एम इन 10th स्टैंडर्ड या ग्रेड आप बोल सकते हो। आप 10th यहाँ पर लगाइएगा स्टैंडर्ड या ग्रेड के पास, ठीक है। आई एम इन फर्स्ट ईयर, आप मान लीजिए किसी कोई कोर्स कर रहे हो 2 साल 3 साल 4 साल का हो तो आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप बना सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और जिस चीज़ का कोर्स है, मान लीजिए कोई बीएससी है तो आप यहाँ बीएससी कर सकता है, आई एम इन बीएससी फर्स्ट ईयर, ये सब बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या आपके पास कोई अगर और भी डिग्री हो तो बोल सकते हो आई हैव, यानी आपके पास जो चीज़ हो चुका है उसके लिए हैव लगाना है। आई हैव यहाँ बोल सकते हो मास्टर डिग्री इन क्लास। सब्जेक्ट बोल लो, यहाँ पर मान लीजिए इंग्लिश है तो इंग्लिश बोल सकते हो, इंग्लिश सब्जेक्ट लैंग्वेज फ्रॉम जिस यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी यहाँ पर क्या कर सकते हो, यूनिवर्सिटी नेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसको बढ़िया से एकदम देख लेना होगा, ठीक है। अगला जो स्टेप है स्किल एंड एक्सपीरियंस है, यानी आपका जो स्किल है वो क्या है, ये ध्यान देना है 2 चीज़। यहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल में यही अंतर हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंतर ये होता है कि मान लीजिए आप किसी के यहाँ गए हो इंटरव्यू देने के लिए, तब ना आप स्किल बताइएगा या एक्सपीरियंस बताइएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर जो स्किल है ना, और ये स्किल आपको बताना होगा तो यहाँ पर आपको फॉर्मल में ज़्यादा बताना होता है, तो आप फॉर्मल में इसका यूज कीजिएगा। तो आई एम फ्रेशर, यानी आप अगर नए होंगे, मान लीजिए कोई आपके पास, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इंटरव्यू देने जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वहाँ पर कोई भी चीज़ का मतलब वो नया ही रहते हैं, कोई उसके पहले मतलब जॉब या काम हम नहीं किए हो रहते हैं, तो वहाँ पर वो बोल सकते हैं आई एम फ्रेशर, यानी वो नया अपने आप को दिखाते हैं। या बोल सकते हैं आई हैव 2 ईयर्स, अच्छा दादा 2 ईयर की जगह आप 5 या 10 कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना साल का आपका एक्सपीरियंस रहेगा तो वो आप बता सकते हैं, और जिस चीज़ में रहेगा वहाँ पर यहाँ पर लिख सकते हो। इंजीनियर तो इंजीनियरिंग, या किस चीज़ में अगर कोई काम किए होंगे तो वहाँ पर लिख सकते हो। और आगे ध्यान दीजिएगा, एक और यहाँ पॉइंट है, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 ईयर्स एट, यानी जिस जगह पर आप काम किए होंगे, जैसे जबलपुर हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यहाँ पर कोई भी नेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप चाहोगे तो यहाँ भी लिख सकते हो आई हैव 5 ईयर्स एक्सपीरियंस मार्केटिंग, यानी आप मार्केटिंग में जिस मार्केटिंग के बाद आप इंटरव्यू देने जाए हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये सब अलग अलग है। आप चाहो तो आप मान लीजिए एसबीआई बैंक में अगर काम किए हो तो बोल सकते हो आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम एसबीआई बैंक 10 ईयर्स या 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होल्डर, कुछ भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फैमिली। तो फैमिली को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब भी आपको अगर फैमिली बोलना होगा
तो यहाँ पर जब भी आपको फैमिली बोलना होगा तो आई लिव इन न्यूक्लियर। आप यहाँ पर अगर एकल परिवार हो, न्यूक्लियर का मतलब बम मत समझिएगा, एकल अगर परिवार हो तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा न्यूक्लियर बोलिएगा। अगर ज्वाइंट फैमिली हो तो ज्वाइंट का प्रयोग कर सकते हो, कोई नहीं, या बोल सकते हो देयर आर 6 या 10 या 11 या 12, जितना फैमिली आपके में है उतना यहाँ पर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, माई फैमिली बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फैमिली का रिस्पॉन्स आप बता सकते हो, ठीक है। यहाँ से अब देखिए यहाँ पर हबी जो है, जो हबीज है, यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप क्या पसंद करते हो, ठीक है। तो आपको आई लाइक, देखिए ये जो लाइक, लव और इंजॉय जो बोला है ना, ये सिर्फ आपका इनफॉर्मल में रहेगा, ठीक है, फॉर्मल में नहीं आएगा। आप फॉर्मल में गलती से जा करके ये लाइन मत बोल दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं वहां पर जाकर अगर ये लाइन बोल देते हो तो गलत माना जाता है, ठीक है। आई लाइक, लव, इंजॉय, यहाँ तीनों में से कोई भी पकड़ कर बोल सकते हो, ये इनफॉर्मल के लिए, ये बात ध्यान में रखना है। यहाँ पर डॉट डॉट जो मैं छोड़ा हूँ ना, यहाँ जगह आप यहाँ पर बोल सकते हो डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, गेमिंग, आपका जो भी हॉबीज हो ना वहां पर आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा इनफॉर्मल के लिए। उसके जस्ट बाद मान लीजिए आप ज्वाइंट लगाना चाहते हो, अब बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जिनका हॉबीज एक से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वहाँ बोल सकता है डांसिंग, सिंगिंग, एंड लगा कर आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि आप इसको आई लाइक से बोल सकते हो माई हॉबीज इज, या आप इंटरव्यू में या आप फॉर्मल में ये लगाइएगा माई हॉबी इज। अगर आपका हॉबी एक है तो इज लगाइएगा, अगर आपका हॉबीज एक से ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर आर लगाइएगा, ये बात दिमाग में रखना है। तो आप यहाँ कर सकते हो माई हॉबी इज, यहाँ पर कर सकते हो हम सिंगिंग, तो ये एक है तो मैंने इज किया। माई हॉबीज आर, अब आर है तो यहाँ पर मान लीजिए सिंगिंग के साथ साथ जो भी आपका मान लीजिए कि डांसिंग हो तो आप यहाँ पर डांसिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट नंबर जो है ना आपका इंड योर आंसर, यानी आप उस परिचय जो इंट्रो आप दे रहे होंगे वहाँ से आप इंड कीजिएगा, तो इंड योर आंसर आप में ध्यान देना होगा। यहाँ पर दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, यहाँ बोलकर अपना समाप्त कर सकते हो। इसको फुल्ली हम देखते हैं कि एक हम चार्ट के माध्यम से कि कैसे इसको हम लिखें। हम अभी यहाँ पर पूरा देखेंगे कि जो 11 पॉइंट जो हमने अभी देखा, इसको हम पूरा सजाकर कैसे इसको हम एक लाइन में हम एक बार में बोल पाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने बोला हेलो सर, आप मैडम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में बताया था। या आप अगर एवरीवन का ही प्रयोग करते हो, बहुत सारे लोगों के बीच में जाते हो तो वहाँ पर एवरीवन का ही प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यहाँ बोल सकते हो। उसके बाद ध्यान दीजिएगा माई नेम इज राजू कुमार, जो आपका नाम होगा वो अपना नाम रख लीजिएगा। आई एम फ्रॉम बिहार, आप जहाँ से वो नाम रख लीजिएगा, एकदम फिक्स रखिए, जहाँ जहाँ मैं इसको चढ़ा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। आई एम फ्रॉम जहाँ से आप हो वहाँ से बना दीजिएगा, ठीक है। आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, आपको जो अच्छा लगता है यहाँ पर वहाँ पर बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव मास्टर डिग्री इन इंग्लिश, यानी आप यहाँ पर कोई डिग्री आपका ना हो वहाँ पर डिग्री दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्रॉम जिस यूनिवर्सिटी से आप दिखा दीजिए यहाँ पर। आई हैव 2 years यहाँ पर एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, आपको यहाँ पर एक लाइन और बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देयर आर 6, यहाँ फैमिली की बात हो रही है, 6 people इन माई फैमिली, यहाँ पर 6 की जगह पर आप जो भी चाहोगे वहाँ पर भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके फैमिली में जितने मेंबर हैं, ठीक है। आई लव गेमिंग, यानी आपका जो यहाँ पर आपका जो भी आपका मतलब जिससे आप मतलब ज़रा आपका जो हॉबीज होगा वहाँ पर बना सकते हो, ठीक है, प्लेइंग, गेमिंग, ठीक है, जो भी आप कर लो। अब लास्ट में इंड योर इंट्रो जो होता है यहाँ पर, इसका आंसर होता है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, यहाँ बोलकर ख़त्म कर सकते हो। तो देखा ना यहाँ पर कितना अच्छा मैंने इसको बताया। तो आपको इसको बार बार इसको क्या करना है, इसको देख लेना है, और इसमें जहाँ जहाँ मैं पर हाईलाइट किया हूँ इसको ध्यान समझना है। यहाँ पर आप बदल सकते हो सिर्फ अपना, और सेम यही एकदम फिक्स लाइन रहेगा। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जम के कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।